तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पादपों में परिवहन, है ना। पादपों में परिवहन। इससे पहले आपने मनुष्यों में परिवहन के बारे में पढ़ा कि मनुष्यों में जैसे कि ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, इनके बारे में इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा पौधे के बारे में भी जान लेंगे कि पेड़ पौधे में किस प्रकार से परिवहन होता है। तो पेड़ पौधे में आखिर क्या चीज़ का परिवहन होता है ना। तो आप जानते हैं कि पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना। तो इन सब विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके क्वेश्चन ये भी होता होगा कि पेड़ पौधे जो है अपना जल और जमीन से खनिज पदार्थ अपने भोजन के निर्माण में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो पदार्थ लेता है वो कैसे लेता है और अपने तक, यानी समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे के जो पर्ण होते हैं, पत्तियां होती हैं, ये भोजन बनाने का काम करती है ना। यानी पेड़ पौधे का रसोई घर क्या है? पत्तियां हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा जानकारी लें। तो सबसे पहले हम बात करें कि पेड़ पौधे जो है, समझ लीजिए कि ये जमीन से नीचे ये इनका जड़ है ना। ये क्या है? जड़, ठीक है। तो जड़ के द्वारा ये जमीन में से जो भी है, पानी है या अन्य खाद्य पदार्थ है, लवण है, तो वो कैसे लेता है, पहले ये चीज़ को हम जानेंगे, ठीक है। तो पौधे में जो पौधे जो लवण लेते हैं जमीन में से, है ना, तो जमीन में से सबसे पहले जड़ में कैसे जाता है ना, ये क्वेश्चन होगा। तो सक्रिय प्रक्रिया होती है, एक सक्रिय प्रक्रिया। सक्रिय प्रक्रिया द्वारा जमीन में से, ठीक है, जमीन में से जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी लवण होते हैं, वो जड़ लेता है और जड़ जो है इन्हें ऊपर की ओर भेजता है, ठीक है। कहाँ भेजता है? ऊपर की ओर। तो इसी प्रकार जड़ जो है जल कैसे लेता है, ठीक है। तो जल जो है, ठीक है, जड़ जो है, जड़ को लेने के लिए ये जो प्रक्रिया अपनाती है उसको कहते हैं हम लोग विसरण। विसरण के द्वारा जल को जो है पौधे पहले जमीन से विसरण की प्रक्रिया द्वारा जल जड़ में जाता है और जड़ फिर उन्हें अवशोषित करके ऊपर की ओर ग्रहण करता है, ठीक है। तो विसरण क्या है, ये बात आप पहले जानते हैं, ठीक है, 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है परिवहन। परिवहन का क्या अर्थ है? तो परिवहन का अर्थ है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया को ही कहते हैं हम लोग परिवहन, ठीक है। फिर से एक बार कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनाए गए खाद्य पदार्थ, ठीक है, का एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया ही क्या कहलाता है? परिवहन। तो आखिर पेड़ पौधे में जाता कैसे है, उसे कौन ले जाता है? जैसे कुछ पेड़ बहुत लंबे होते हैं, 100 फीट 200 फीट, है ना, तो जड़ से उतनी ऊंचाई तक कौन ले जाता है, ये भी सवाल होता है। चलिए, छोटे पौधे जो होते हैं, ठीक है, छोटे पौधे जो होते हैं, छोटे पौधों में क्या होता है कि जड़ जो है जमीन में से क्या होता है ना, तो जड़ उन्हें अवशोषित करके कुछ ही दूरी तक ले जाना होता है, फिर यहाँ से पत्तियाँ उधर आगे फैला देती हैं। तो चलिए, ये तो छोटा है ना,
इसकी लंबाई उतनी नहीं, जिस कारण से आसानी से जो यहाँ से यहाँ तक आने जाने की क्रिया हो सकती है। बट जो बड़े पेड़ पौधे हैं, है ना, बड़े पेड़ पौधे जो 100 फीट 200 फीट ऊंचे होते, तो एक जड़ से लेकर के ऊपरी सिरा तक यहाँ पर कैसे जाता है ना। तो इसके लिए देखिए, एक यहाँ पर टिश्यू होते हैं, उत्तक होता है ना, और उस उत्तक का नाम है जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है, जाइलम जिसको हम कहते हैं जाइलम, ठीक है, जाइलम जो है इसको हिंदी में कहते हैं जलवाहक उत्तक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जलवाहक उत्तक। तो ये जाइलम जो है, यही जाइलम, ठीक है, यही जाइलम जो है एक वायवीय कोष्ठ बना होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक वायवीय कोष्ठ बना होता है, और इस वायवीय कोष्ठ के माध्यम से जड़ से जाइलम जो है पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है जल को। ठीक है, तो पेड़ में जल का वाहन करने वाले उत्तक का नाम क्या है, जाइलम, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है, जाइलम। जाइलम पेड़ में जल का वाहन करती है, जड़ से जल का अवशोषण होता है। इसके बाद जाइलम यहाँ से लेकर उसे पेड़ के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाने का काम करती है। इसके बाद भोजन का भी वाहन होता है ना, क्योंकि सोचिए जड़ यहाँ अवशोषित करके पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाने में सामर्थ्य नहीं होते, इसलिए इसके लिए भी एक उत्तक जिम्मेदार होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं उसको, फ्लोएम। तो जो भोजन ऊपर की ओर जाता है, तो सारी चीज़ें जब सभी को भोजन मिलने के बाद जो बचता है वो इस फल के रूप में यहाँ पर एकत्र हो जाता है, जिसको हम फल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ पत्तों में, कुछ आप पेड़ देखे होंगे जिसमें जड़ में भोजन का संग्रह होता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पत्तियों में भोजन का संग्रह करते हैं, जैसे प्याज, है ना, बंधा गोभी। ठीक है, ये क्या है, पत्तियों का संग्रह करते हैं ये पौधे। बाकी आपने देखा होगा आलू, है ना, चुकंदर, शकरकंद, ये जड़ों में, मूली, है ना। फिर जैसे अदरक, हल्दी, ये तने, ये इनके जो तने होते हैं उसमें भोजन का संग्रह होता है। तो ठीक इसी प्रकार से, इसी तरह से पौधे में भी होता है। ये जो बड़े पौधे, इसमें भी भोजन जो बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, वो भोजन विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और वो पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, और जो भोजन बचता है उन्हें यहाँ पर फल के रूप में एकत्र कर लिया जाता है। तो पौधे में परिवहन के लिए आपको याद रखना है, दो विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम क्या है, जल का वाहन करने वाला, और फ्लोएम क्या है, अन्न का वाहन करने वाला। ठीक है, इसके बाद आप देखे होंगे कि हमें पेड़ के नीचे सोने में बहुत आनंद मिलता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। क्या कारण है इसका, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, यह है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प प्लस उत्सर्जन, इसका संधि विच्छेद करें तो वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन करना। ठीक है, होता क्या है कि ये जो पत्तियां हैं, ठीक है, समझ लीजिए कि ये जो पर्ण है, ठीक है, इस पर्ण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रंध्र। ठीक है, क्या कहते हैं, रंध्र। इस पर्ण में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, समझ लीजिए छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रंध्र। पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, इन्हीं रंध्र के द्वारा, ये पत्ती है समझ लीजिए, तो इसमें जो रंध्र है वो क्या करती है, वाष्प का उत्सर्जन, यानी पानी, जो पानी ये लेता है, जड़ के द्वारा जो पानी ले रहा है ना, तो ये पत्तियां उसे उत्सर्जन कहती है, मतलब त्याग रही है। ठीक है, और त्यागने से इस क्रिया को हम लोग चूसन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चूसन, यानी ये जो है जल यहाँ से इसके चूस रही है, ऊपर की ओर ला रही है, और ये वातावरण में छोड़ रही है। तो वातावरण में जो चल रही हवाएं जब इस पर्ण,
या पौधे के संपर्क में आता है तो ये तो वाष्प उत्सर्जन कर ही रही है, यानी जल तो निकाल ही रही है यहाँ से। तो ये जल जब उस हवा के संपर्क में आती तो वो हवा कैसी हो जाती है, शीतल ठंडी हो जाती है। और पेड़ के नीचे जब हम सोते हैं तो ये शीतल हवा जब हमारे शरीर में स्पर्श करती है तो हमें ठंडक और बहुत ही आराम महसूस होता है ना। तो इन्हीं पेड़ जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, ठीक है, जिनके कारण हमें पेड़ के नीचे सोना बहुत ही आनंद मिलता है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में इतना ही याद रखना है कि पौधे में परिवहन के लिए दो विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं, जिसको हम कहते हैं जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। मैं जाइलम के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।